बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा रब बखूबी वाकिफ़ है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। तो जो लोग तुम्हारे बारे में अगर बदगुमानी करें, शक करें, तुम्हारी नीयत पर शक करें, तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करें, तुम्हारे खिलाफ बदगुमानियाँ करें, तुम्हारे खिलाफ आवाज़ें बुलंद करें, इससे बिल्कुल भी रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम किस नीयत से क्या काम कर रहे हो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानता है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला इंसान की हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दार व मदार नीयत पर है। इंसान जो भी अमल करता है, जिस नीयत से करता है, अल्लाह ताला नीयत की बुनियाद पर अजर देता है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हिजरत की तो वो अल्लाह के लिए हिजरत है, जिसने किसी लड़की से निकाह करने के लिए हिजरत की तो वो उसी के लिए होगी, और जो किसी दुनियावी मालो मता के लिए हिजरत करता है तो वो उसी के लिए होगी। तो अल्लाह ताला तो नीयत के ऊपर अजर देता है। और उसमें फरमाया, जो कुछ तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करता है, तो ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने नीयत और अपने अमाल को दुरुस्त रखो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देगा। लोगों के प्रोपेगेंडे करने से तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इंसान दिखावे के लिए कितना ही नेक और परहेजगार बने, कितना भी बज़ाहिर दीन का नंबरदार दिखे, लेकिन अल्लाह ताला हकीकत से वाकिफ़ होता है। वो इंसान को जानता है कि इसके दिल में क्या है। इंसान, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है कि मैं इंसान के दिल में आने वाले वसवसों तक से वाकिफ़ हूँ। तो इंसान अल्लाह से कैसे छुप सकता है, अल्लाह से कैसे बच सकता है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दिलों और मालों को नहीं देख अल्लाह ताला तुम्हारे मालों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, वो तो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। तो इंसान किस नीयत से अमाल करता है, किस दिल से अमाल करता है, अल्लाह ताला के यहाँ उस चीज़ की अहमियत है। तुम्हारी सूरतें जिसने बनाई हैं उसे तुम्हारी सूरतों से क्या सरोकार, वो तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बना देता है। तुम्हारे माल अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किए हैं, वो गनी है, मालदार है, सब सदूदा सिफास है, तो हम सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। तो वो हमारे माल से क्या सरोकार रखेगा। हमारे माल और दौलत की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो चाहता है कि अल्लाह को तो तुम्हारे नेक जो अमाल करते हो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ये पसंद करता है कि मेरा बंदा मेरी बात मानकर जन्नत में चला जाए। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा कोई बंदा जहन्नम का ईंधन बने, जहन्नम में जले। तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह पर गौर करे, अपनी ज़िंदगी को सोचे कि मैं किस राह पर जा रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि दुनिया की जो चकाचौंध है इसमें मुलव्विस होकर वो समझते हैं कि जिसने दुनिया हासिल कर ली उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। नहीं, ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। बड़ी कामयाबी तो वो है जो क़यामत के जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, और कुरान ने इसी को कामयाबी कहा है। और लोगों को ये भी गुमान नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा रब नहीं जानता है उन चीज़ों को जो तुम छुपा कर करते हो। दुनिया से छुप जाता है, लेकिन अल्लाह से कोई चीज़ छुपी नहीं है। कुरान में जो अभी मैंने सूरह ऊपर पढ़ी थी उसमें फरमाया, तुम्हारा रब खूब जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, वो दिलों की कैफियत से वाकिफ़ है कि उसका बंदा किस हालत में है, किस कैफियत में है। तो इंसान को चाहिए कि अपने दिलों को साफ़ रखे, दिलों को पाक रखे, और अल्लाह ताला के लिए जद्दोजहद करे, अल्लाह के दीन के लिए स्ट्रगल करे। तो अल्लाह ताला ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में अपने बंदे की फ़िक्र करता है और अपने बंदे के लिए रास्ते हमवार करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो नेक और सालेह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।